देखो इधर एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। तो कहते हैं जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं, ऑक्सीकृत है ये, ऑक्सीकृत कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर अम्ल में बदलता है। अगर जो एल्डिहाइड है ना तो वो अम्ल में बदलेगा, और वो बदल गया तो इससे क्या हुआ कि ये अम्ल में बदला है, इसका मतलब पीछे एल्डिहाइड होगा तब जाकर वो अम्ल में बदला है। ये चीज़ होती है जिससे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होने की पुष्टि होती है। इसका नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे 5 OH समूह की उपस्थिति। पांच OH समूह की उपस्थिति। क्या नाम है इसका? एसिड एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो यहाँ से जो है ना ये HH सब हट जाते हैं, ठीक है जी। और ये जो है ना CHO और यहाँ CH COO CH3, ये O ध्यान से यहाँ से ये ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा ना ऐसे कैसे इधर का उल्टी ओर से जुड़ जाता है। यहाँ से H हट जाएगा, H जो वो इसके साथ चला जाएगा तो ये CH3 COO H तो ये अलग निकल जाते हैं। CH3 COO H तो ये अलग निकल गए और ये इतना जो ये उल्टी ओर से होकर जुड़ गया तो एक वो तो पहले से था, ये और जाकर जुड़ गया। ये इसका सी है ना, उल्टी ओर से जाकर जुड़ गया। अब इसी तरीके से ऐसे ऐसे ये 5 जुड़ते हैं। ये ऐसा करके जब ये 5 जुड़ते हैं तो यह 5 ही एसिटिक एनहाइड्राइड ले जाते हैं और 5 ही निकलते हैं। इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब होता क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो अल्कोहल को एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा था। कहीं भी अल्कोहल होगा तो उसे एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड ने जो है ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहीं भी अल्कोहल होगा तो उसे एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसने जो है वो पेंटा एसीटेट बनाए हैं। आगे चल के हमें इधर नहीं पता था इधर क्या है, लेकिन इधर जो उत्पाद मिला वो पेंटा एसीटेट था। पेंटा एसीटेट था, इसका मतलब भैया 5 OH समूह होंगे तब जाके इसने पेंटा एसीटेट बनाया होगा, वरना टेट्राई बना सकता था, हेक्साई बना सकता था। तो इसने 5 बनाए हैं, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं। ये बात की पुष्टि हो जाती है। यही चीज़ हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है जिससे ग्लूकोज में 5 OH समूह होने की पुष्टि होती है। जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है
जिससे ग्लूकोज में पेंटाएसिटेट प्राप्त होता है, जिससे ग्लूकोज में जिससे ग्लूकोज में 5 OH समूह होने की पुष्टि होती है, जिससे ग्लूकोज में 5 OH समूह होने की पुष्टि होती है। उतार लो अभिक्रिया। CH2OH समूह या इसका दूसरा नाम भी होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये इसमें 5 में स्थिति है इसकी। जब ग्लूकोज की क्रिया ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। तो ये भी अम्ल में चेंज हो जाता है, ये भी अम्ल में चेंज हो जाता है, नीचे वाला सिरा भी। और ये बनता है सैकेरिक अम्ल। सैकेरिक अम्ल, देखो ये अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकरण करने पर ये क्रिया होती है। देखो जैसे तुम्हारे पास ना CH3CH2OH है, इसका एक बार ऑक्सीकरण कर देते हैं ना तो ये पीछे वाला तो ऐसे रहता है, ये जो है ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। इसका एक बार ऑक्सीकरण और कर दें हम तो ये पीछे वाला तो ऐसे रहता है, ये ऑक्सीकरण में चेंज हो जाता है। ये हमने कीटोन वोटोन में कई बार ये अभिक्रिया करा रखी है ऐसे करके ना। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा से ऑक्सीकरण होता है तो ये अम्ल में चेंज हो जाता है। और अगर जो पहले से कहीं एल्डिहाइड है तो वो तो उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये तो पहले से एल्डिहाइड था, ये तो हो गया, इसका ऑक्सीकरण 2 बार हो गया होगा, अंदर अंदर अभिक्रिया हुई होगी, ये तो कितनी बार भी करा सकते हैं। तो ये है अम्ल में, तो ऊपर भी अम्ल हो गया, नीचे भी अम्ल हो गया ऐसे करके। तो ये पूरा नाम जो है वो सैकेरिक अम्ल है। क्या बना उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये अल्कोहल अम्ल में चेंज हुआ है, इसका मतलब नीचे जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं कि कार्बन के साथ में एक OH हो और बाकी जो है वो सब उसमें पीछे को कितनी भी लंबी चैन चली जाए 2 H जरूर हो ऐसे करके। और इसकी जगह भी अगर जो एक कार्बन और आ जाए इधर भी और इधर भी तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, और इस H को हटा कर भी आ जाए तो 3 डिग्री होगा। मतलब एक कार्बन से 2 H जुड़े होते हैं ना तो 1 डिग्री अल्कोहल होना है वो। तो एक कार्बन से 2 H है, बाकी पीछे को तो कार्बन चैन कितनी भी लंबी चली जाए इसका मतलब नहीं, तो पीछे को जा रही है। तो जी ये है ग्लूकोज में OH समूह या 1 डिग्री अल्कोहल होने की पुष्टि हो रही है इस बात से। तो लिखेंगे जब ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है, जब ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है ऑक्सीकृत कराया जाता है तो सैकेरिक अम्ल बनता है। तो सैकेरिक अम्ल
बनता है सैकरिक अम्ल बनता है जिससे ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल होने की पुष्टि होती है। 1 डिग्री अल्कोहल होने की पुष्टि होती है। डाल लो इसे। 1 डिग्री अल्कोहल होने की पुष्टि होती है। ग्लूकोज का नामकरण। नामकरण भी करना है जी। हाँ जी, हाँ तो क्या कमी है? 1 2 3 4 देखो भी ध्यान से जरा समझ लोगे तो याद रहेगा। इसकी हिंदी भी लिखवाई जाएगी, वो तुम्हारी समझ में आए नहीं है, इसलिए ये देख लो। होता यह है कि यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तीसरे नंबर के कार्बन पर OH बाईं ओर होता है, बाकी सब ये दाईं ओर होते हैं। राइट हैंड साइड होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, बस एक। ठीक है, इसका नाम ग्लूकोज होता है। अगर C6 जो है ना, C6 से पहले C5, याद रखना C5 की बात कर रहे हैं हम। अगर C5 जो है इस पर OH लेफ्ट साइड हो जाए और H राइट साइड हो जाए, मतलब OH जो वो उल्टी ओर हो जाए, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6, तो 5 में वाले का जो इधर हो जाता है तो इसके नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये एल ग्लूकोज बन जाता है। दरअसल 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो समतल ध्रुवीय प्रकाश को दाईं ओर घुमा देते हैं, एक बाईं ओर घुमा देते हैं। समाव्यक्ता में पढ़ा था हमने, जिसमें हम D और L लिखते थे, याद आ रहा है? या प्लस और माइनस करके दिखा देते हैं कि L के लिए माइनस दिखा देते हैं और D के लिए प्लस दिखा देते हैं। उसमें लिखा था हमने दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक और वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, याद आ रहा है? तो ऐसे ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक भी होता है और वाम ध्रुवण घूर्णक भी होता है। तो समतल ध्रुवीय प्रकाश को ये दाईं ओर भी घुमा सकता है, बाईं ओर भी घुमा सकता है। बाईं ओर ये घुमाएगा, जिसमें C5 पर OH जो होता है, C5 पर OH बाईं ओर होता है। अगर C5 पर OH दाईं ओर होता है तो ये डी ग्लूकोज होता है। समझ में आ गई? यही इसके नामकरण की बात है। अभी इसमें अल्फा और बीटा भी आने वाले हैं। इसका भी अल्फा बीटा अलग होगा, इसका अल्फा बीटा भी अलग होगा। तो ये अलग अलग संरचनाएं आ रही हैं। अभी अल्फा बीटा भी चक्रीय संरचना में आएगा। फिलहाल इसके बारे में लिख रहे हैं, तो सिर्फ हिंदी हम यही लिखेंगे कि C5 पर OH अगर जो बाईं ओर है तो वो डी ग्लूकोज है, और अगर जो दाईं ओर है उल्टा हो रहा है। अगर बाईं ओर है ये तो एल ग्लूकोज है और दाईं ओर है तो डी ग्लूकोज है। समझ में आ गई बात? चित्र बाद में बना लेंगे, पहले हिंदी लिख लेंगे इसकी। लिखेंगे यदि ग्लूकोज की संरचना में C5 कार्बन पर, यदि ग्लूकोज की संरचना में C5 कार्बन पर OH समूह बाईं ओर होता है, पहले बाईं ओर का लिख रहे हैं, बाईं ओर होता है, तो वह
वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक होता है और उसके नाम से पहले एल लगाकर दर्शाते हैं, एल या माइनस लगाकर दर्शाते हैं, एल या माइनस। देखो माइनस ऐसे लिखना, माइनस भी लिखना है, ब्रैकेट भी लगाना है और इन्वर्टेड कोमा में ऐसे भी लिखना है, माइनस एल लिख देना या माइनस लिख दो। और ये माइनस नहीं है, कभी इसे माइनस सोचो, ये डैश है, माइनस लगाकर दर्शाते हैं। और यदि C5 पर OH, और यदि C5 पर OH दाईं ओर है, तो इसे दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और इसके नाम से पहले डी लगाते हैं, इसके नाम से पहले डी लगाते हैं। लगा दिया, लिख लो। हो गया। हेडिंग डालेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, अब चक्र में लेके चलते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, यह निम्नलिखित है, उसमें लिख दो। और नंबर 1 दो प्रकार की होती है, यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, चाहो तो ऐसे लिख दो। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, और इसमें लिख देंगे नंबर 1, यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। देखो टीवी पर तुमने एक ऐड देखा होगा, ग्लूकोन डी, सुने? ग्लूकोन डी का उन्होंने ग्लूकोन रख दिया है, लेकिन वो ग्लूकोज होता है, उसमें 99 या 95 इतने % है, उस पर देखना रैपर पर लिखा होता है कितने % ग्लूकोज होता है। और एक ग्लूकोज का ही पैकेट भी मिलता है, तो उस पर भी ग्लूकोन डी ही लिखा होता है। समझ में आ रहा है? तो वो जो रियल में जो हमारे पास ज़्यादातर ग्लूकोज होता है ना, वो रियल में डी वाला ही होता है, एल वाला तो ना के बराबर ही मिलता है रियल में प्राकृतिक रूप में भी।
तो ज़्यादा जो हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं या ग्लूकोज पीते हैं तो वो डी ग्लूकोज पीते हैं, इसलिए उस पर भी डी लिखा होगा। और आज तुम्हें पहली बार पता चला होगा डी, उसे ग्लूकोन डी को डी क्यों कह रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं। ग्लूकोन डी पे डी लिख रहे हैं, ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं, एक एल वाला एक डी वाला। नॉर्मली अधिक मात्रा में जो हमारे पास पृथ्वी पर होता है वो डी वाला होता है और एल वाला ना के बराबर ही होता है लगभग, इसलिए हम ज़्यादातर अब डी की बात ही कर रहे हैं। तो उसमें ये नहीं लिखा हो सकता कि ग्लूकोज ये ग्लूकोन एल, समझिए, ज़्यादातर कोई भी ज़्यादा देंगे उसमें ग्लूकोन डी होगा। और अगर वो मुख्य रैपर पर नहीं देंगे ना, मेन रैपर पे ग्लूकोन डी नहीं देंगे तो उसके जहाँ इंटीग्रेंट लिखे होते हैं ना वो वहाँ दे देंगे उसका नाम, तो कहीं ना कहीं वो देते जरूर है कि हमने कौन सा ग्लूकोज इसमें यूज़ किया है। अब देखो चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना दो प्रकार की होती हैं। तो पहली संरचना है फिशर संरचना, वैज्ञानिक नाम से है फिशर संरचना। दूसरी संरचना हार्वर्थ संरचना होगी, लेकिन वो अभी बाद में हेडिंग डालेंगे, पहली संरचना ही है फिशर संरचना। अब देखो फिशर ने क्या बताया था, फिशर ने बताया था कि ये जो एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड ऐसा होता है, ध्यान से देख लो इधर, वरना चक्कर खा कर गिर जाओगे फिर समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो पहले कार्बन, ये बॉन्ड नहीं है, वन है ये, देखो पहले कार्बन और ये पांचवें कार्बन का बॉन्ड टूटता है, याद रखना, पहले कार्बन का और पांचवें कार्बन का बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा, समझ गए। ऐसे इसमें बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा। तो इस कार्बन से जो है ये O जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस वाला है, प्लस से जुड़ेगा, और इससे जो है वो ये जुड़ जाएगा। तो देखो कैसा नजर आएगा तुम्हें ये। अब समस्या ये है कि ये कार्बन इसके पास तो आता नहीं है, तो बॉन्ड को ही लंबा करके दिखा देते हैं बस हम, समझ गए, ये चीज होती है बस। तो 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन से जुड़ेगा। ये तो बेचारा कुछ नहीं कहता है, आराम से पड़ा रहता है, 1 डिग्री अल्कोहल है, किसी अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेता, इसका कोई खास इंटरफेयर होता नहीं है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा है ये, तो ये जो O है ना, वो जो अलग हुआ होगा ये आ गया ऐसे करके, ये वाला O जो है ये लंबा होकर इस तरीके से जोड़ दिया हमने C1 और C5 से। अब समस्या ये है कि जोड़ तो दिया ठीक है, लेकिन ये वाला OH कहाँ, ये OH भी जोड़ेगा, तो इसे जो है ना ऐसे ना जोड़ के ना ऐसे करके जोड़ के दिखाते हैं ऐसे, तो OH जो है वो यहाँ जाकर जुड़ जाएगा इस कार्बन से, समझ में आ गए। OH माइनस वाला तो कार्बन से जाकर जुड़ गया, और ये O माइनस, ये है माइनस वाला तो ये इस वाले कार्बन से आकर जुड़ गया। तो ये होती है चक्रीय संरचना, ये पूरा एक बंद चक्र बन गया यहाँ तक। अब बाकी जो थे वो वही कार्बन लेंगे, पहला वाला था, दूसरे पर OH इधर होगा, तीसरे पर OH इधर होगा, चौथे पर OH इधर होगा, बाकी सब में HH लग रहे होंगे। अब देखो इधर, अब समस्या ये थी कि ये OH जो है वो हमने इधर की साइड लिया है, जरूरी थोड़ा ना OH इधर भी हो सकता था, H उधर हो सकता है, समझ गए। तो दूसरी संरचना भी बनाओ इसकी, दोनों ओर को तीर लगा के दिखाना है। देखो जरूरी नहीं है ऐसा होता, ये H इधर हो जाता, OH इधर हो जाता, बाकी कार्बन ऐसे ही रहते हैं। पांच और ये 6, बीच में O दिखा देते हैं ये ऐसे करके। पहला कार्बन ये है, दूसरा जो है वो OH इधर दिखा देंगे, तीसरा जो है वो OH इधर आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, और चौथे वाले में OH इधर आ जाएगा, H इधर, यहाँ OH, ये H और ये H। संरचनाएं बनाने का खेल होता है। अब देखो इधर OH इधर आ गया, उसमें OH इधर है। अगर OH, ये वाला OH, नाम इसका पहले नॉर्मली इसका नाम क्या था, डी ग्लूकोज, तो देखो इधर डी ग्लूकोज नाम है, लेकिन OH इधर होने की वजह से ना इस पर अल्फा और जुड़ जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। और जाहिर सी बात है जब अब तुम समझ गए अल्फा है तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। अगर OH जो है वो दाईं ओर है तो ग्लूकोज का नाम अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा, OH बाईं ओर है तो ये बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। ये खुली संरचना है, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, इसे फिशर संरचना भी कहते हैं, समझ गए जी। तो ये है ग्लूकोज की फिशर संरचना। इसके बाद हम डालेंगे हावर्थ संरचना, ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। हावर्थ, ये होता है हावर्थ, बना लो जी आराम से तसल्ली से।